हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 30 जून। 30 जून के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है प्लस जो करंट वाला पोर्शन है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही हुआ कि हमारी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, ई बुक, वो हमारी वेबसाइट shreeeducation.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां पर विजिट करके आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये बुक आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं shreeeducation.in हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। और इसके पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने 18 जून को करंट अफेयर पढ़े थे, क्योंकि बीच में कुछ हेल्थ इश्यू आ गया था मेरे, तो इसीलिए गैप हो गया था। ठीक है, तो वो भी गैप आपका रिकवर करवा दिया जाएगा। 18 जून को जो टेस्ट दिया गया था आपको वो ये था कि हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो रोमानिया में भारत के राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। ए ऑप्शन आपका सही है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का सबसे पहला करंट अफेयर कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। नेशनल स्टैटिक्स डे है, यानी कि सिर्फ भारत में ये दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और ये दिन मनाया गया 29 जून को। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। 29 जून को ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। अब ये जो दिन है ये भारत में क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इनकी जयंती होती है 29 जून को, इसीलिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इस साल यानी कि 2020 में अगर ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका थीम। इस साल का 2 थीम रखे गए हैं। पहला थीम है सतत विकास का लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। क्या थीम है? पहला सतत विकास का लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, और दूसरा इसका थीम रखा गया है सतत विकास का लक्ष्य 5, लैंगिक समानता। ठीक है, तो ये 2 थीम आपको नोट डाउन करने हैं। 29 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और जून के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए होंगे उनका जो पीडीएफ है बनाकर और प्लस उनके जो थीम है वो आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जो गवर्नर का एडिशनल पोस्ट थी वो संभाली है आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में जो गवर्नर है ना, उनका नाम है लालजी टंडन। क्या नाम है? लालजी टंडन। बट लालजी टंडन जी बीमार है, तो इसीलिए उनकी जगह पर प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल ने एडिशनल जो पोस्ट है राज्यपाल की वो संभाली हुई है। ठीक है, सबसे पहले आनंदीबेन पटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, और मध्य प्रदेश की एडिशनल जो गवर्नर का पोस्ट होता है वो भी इन्होंने संभाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एमपी के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम मैंने बता दिया लालजी टंडन है, और एडिशनल जो पोस्ट थी गवर्नर की वो आनंदीबेन पटेल ने संभाली हुई है, जो कि यूपी की गवर्नर है प्रेजेंट में। अब उसके बाद देखिए, एमपी के जो लोकसभा की सीटें है वो 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230 हैं। फोक डांस है एमपी का गिरिधा, और नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी मध्य प्रदेश के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा।
तो हाल ही में फीफा विमेन वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, 2023 में ऑर्गेनाइज होगा, जिसकी मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ये दोनों देश मिलकर इस वर्ल्ड कप की और मेजबानी करेंगे। ठीक है, फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर फीफा के बारे में आपको पता होना चाहिए। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए फीफा का ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इनके जो प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर दो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन आपको बताऊंगी, एक तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, दूसरा न्यूजीलैंड के बारे में। सो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। और उसके बाद न्यूजीलैंड, यहाँ पर इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर। क्वीन का नाम है एलिजाबेथ सेकंड और प्राइम मिनिस्टर जेकिंडा आर्डर। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों का जो दिवस है ये मनाया गया 27 जून को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। देखिए ये जो दिन है ना, ये 2017 से लगातार मनाया जा रहा है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था और ये दिन यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी की डेवलपमेंट में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमी हैं वो कैसे योगदान देते हैं। ठीक है, इस चीज को दर्शाने के लिए ये दिन हर साल मनाया जाता है। 2017 से ये शुरू हुआ है। यूएन के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यूएन के द्वारा ये दिन मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूएन की स्थापना देखिए 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं एमीना जे मोहम्मद। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूएन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स 2019 की रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स 2019 की रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, जिसमें हमारा भारत 77वें रैंक पे। सी ऑप्शन आपका सही है। अब ये रिपोर्ट किस बेसिस पे जारी की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या शो किया गया कि जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक, स्विस नेशनल बैंक नहीं है, SNB, स्विस नेशनल बैंक है जो स्विट्जरलैंड में, उसके अंदर नागरिकों के द्वारा जमा किया गया धन कितना है। ठीक है, किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा जमा की गई धन की राशि कितनी है, उस बेसिस पे ये रिपोर्ट जारी की गई, एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स रिपोर्ट, जिसमें भारत को 77वां रैंक मिला है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरे नंबर पे रखा गया यूएसए को, यानी कि अमेरिका को, यानी कि थर्ड नंबर पे है वेस्ट इंडीज। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे यूके है, मतलब सबसे ज्यादा जो धन है वहां पर किस देश के नागरिक का है, तो यूके के नागरिकों का है। ठीक है, और भारत को 77वां रैंक मिला है। हमारे पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उनको 99वां रैंक मिला है। बांग्लादेश को 85वां रैंक मिला है। तो ये रिपोर्ट आपको पता लग गई किस बेसिस पे जारी की, क्यों जारी की गई है। और जो स्विस नेशनल बैंक है इसके बारे में आपको बताती हूँ, स्विट्जरलैंड में है ये, आपको पता चाहिए। और इसका जो स्थापना है 1906 में हुई थी, स्टैब्लिशमेंट। और हेडक्वार्टर इसका आपको पता चाहिए बर्न में है, बर्न और ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। ज्यूरिक आपको पता है ना, स्विट्जरलैंड में है। और इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है थॉमस जॉर्डन, थॉमस जॉर्डन। तो ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट डाउन करना था। अब यहाँ पर यूके के बारे में बताऊंगी क्योंकि इस रिपोर्ट में यूके पहले नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम। कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। ये इसलिए शुरू की गई है ताकि जो वहाँ के नागरिक हैं महाराष्ट्र के, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, किसी भी उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये महापरवाना योजना शुरू की है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। सीएम का क्या नाम है? उद्धव ठाकरे।
और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं। फोक डांस है पवारी नाच और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, फोक डांस और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। डी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। अभी ये जो योजना है ये क्यों शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य यही है कि जो त्रिपुरा की गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पोषण आहार दिया जा सके, ठीक है, पौष्टिक आहार उन्हें प्रोवाइड किया जा सके, पोषण प्रदान किया जा सके, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है त्रिपुरा में। अब ये योजना का मेन उद्देश्य ये भी है ताकि जो मातृ मृत्यु दर है उसे कम किया जा सके और कुपोषण को भी कम किया जा सके, इसीलिए त्रिपुरा में ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम ने ये शुरू की है। अब त्रिपुरा के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या है। त्रिपुरा यहाँ पर इसकी कैपिटल है अगरतला। सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60 हैं। त्रिपुरा में फोक डांस है होजागिरी और नेशनल पार्क है राजबरी नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन से ही आपको पता लग गया आंसर क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ये योजना शुरू की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने यूपी के जितने भी नागरिक हैं जो कि दूसरे राज्यों से यूपी वापस आए हैं उनके लिए ये योजना शुरू की है ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। यूपी के बारे में भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखेंगे। यहाँ पे यूपी कैपिटल है लखनऊ, सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है और मैंने बताया है आपको कि यूपी ही ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। फोक डांस है रासलीला और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको यूपी के बारे में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। बी ऑप्शन सही है। रक्षा राज्य मंत्री हैं ये, रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, जिन्होंने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया। गुजरात के अंदर ये कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है और ये जो कॉन्क्लेव है ना ये CII प्लस SIDM के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या फुल फॉर्म है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और SIDM इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जितने भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं उनमें रक्षा और सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दी जा सके, उसके लिए जागरूक करने के लिए ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। CII की फुल फॉर्म बता दी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना हुई है 1895 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है उदय कोटक यहाँ के प्रेसिडेंट है। और SIDM इसकी फुल फॉर्म सिर्फ नोट डाउन करनी है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ित के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी कि यातना पीड़ित के समर्थन में, यानी कि जिनके खिलाफ कुछ अत्याचार हुआ है तो उनके खिलाफ ये दिन सेलिब्रेट किया, तो उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे है और ये दिन मनाया गया है 26 जून को, ठीक है। बी ऑप्शन से ये याद रखना है आपको। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। 26 जून को ये दिन मनाया गया है। जो मानवीय अत्याचार होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट डे आज आपको पढ़ाए हैं, वो तीनों ही आपको याद रखने हैं। आज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो उस राज्य का नाम है MP यानी कि मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में MP की जो CM है शिवराज सिंह चौहान, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोरोना को खत्म करने के लिए और डोर टू डोर सर्वे को बढ़ावा देने के लिए ये किल कोरोना अभियान शुरू किया है, ठीक है।
ताकि लोगों को घर घर जाकर उनका सर्वे किया जा सके और कोविड-19 के जो मरीज हैं उनका पता लगाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और आपको पता ही है एमपी के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन बने? 4 ऑप्शन में से बताना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।